स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू बी फॉर्म काउंसलिंग के लिए राउंड 3 जो कि बहुत ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। राउंड 3 की यदि आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो किन बातों का आपको रखना है ख्याल, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उसके साथ ही डेट्स क्या होने वाली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर मैं चर्चा करूंगा। जो स्टूडेंट ऑलरेडी काउंसलिंग में सीट पा चुके हैं, फ्रीज कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, उनकी भी थोड़ी सी बात मैं करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब ये राउंड 3 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यूं कह सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन है चॉइस फिलिंग का, लास्ट ऑप्शन है एडमिशन लेने का बी फॉर्म कोर्स में एकेटीयू के किसी भी कॉलेज मेन कैंपस जो भी आप चुनना चाहते हैं, बीआरडी गोरखपुर। पहली चीज, इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा आपको उसे बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, अपने ज्ञान चक्षु को एकदम खोल लीजिए। ये तो जो एक आपकी आंखें हैं इस तो आप देख ही रहे हैं, एक आपके दिमाग में होता है उसे भी बिल्कुल खोल लीजिए और चीजों को अपने हिसाब से निर्धारित करिए। खुद सोचिए, समझिए, क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हर चीज पर मैं चर्चा करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है राउंड 3 की चॉइस फिलिंग जो शुरू हो चुकी है। यहां पर दो तरह के छात्र होंगे। एक वो होंगे जो लगातार फ्लॉट करते हुए आ रहे हैं, उन्हें उनका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला किसी भी वजह से। ऐसा हो सकता है किसी को अपना पसंदीदा कॉलेज किसी भी वजह से ना मिला हो। यह गलती उस छात्र की भी हो सकती है, यह गलती उसकी चॉइस फिलिंग में भी हो सकती है, उसकी रैंक में भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है, तो वो भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको जो बताऊंगा उसे आप ध्यान से समझिएगा और इस चीज पर विश्वास रखिएगा कि ये जो राउंड 3 आपका होने वाला है, ये कतई भी ऐसा नहीं है कि राउंड 3 राउंड 4 में आपको अभी भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है। पूरी संभावना है कि आपको एक बेहतर कॉलेज इस राउंड में भी अलॉट हो जाए। तो आप चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको करना क्या है। जिसे अभी तक कॉलेज नहीं मिला है उसे क्या करना है, जिसे मिल गया है फ्रीज कर दिया उसे क्या करना है, हर बात पर चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट पर चर्चा करना। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपको चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो आप सिर्फ आज ही कर पाएंगे। यानी कि राउंड 3 की जो चॉइस फिलिंग है वो सिर्फ एक दिन ही चलेगी। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग को आज का ही दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। छात्र आप ध्यान देंगे, आप सभी लोग छात्र या छात्राएं जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चॉइस फिलिंग वैसे तो फिलिंग करने के बाद ऑटो लॉक हो जाता है, बट आप राउंड 3 में कोई रिस्क मत लीजिएगा। ऑटो लॉक हो जाए लेकिन लॉक फिर भी कर दीजिए करिए, अपने हिसाब से भी लॉक एक बार जरूर कर दिया करिए। बाकी ऑटो लॉक की सुविधा है, वो वेबसाइट पे ऑटो लॉक हो जाता है, उसमें एक सेटिंग है ये चीज कि वो लोग अपना सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी फीड है कि हाँ जो स्टूडेंट भरे हैं अगर वो लॉक नहीं किए हैं वो ऑटो लॉक हो जाता है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉकिंग की प्रक्रिया स्वयं से भी कर लें। सेकेंड पॉइंट आता है डेट। डेट मैंने आपको बता दिया है, आज ही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आप 12 बजे रात के पहले पहले कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट मुझसे करवा रहे हैं काउंसलिंग तो वो लोग ध्यान देंगे कि उनको भी 12 बजे के पहले पहले मैसेज वगैरह कर देना है। जैसे ही टीम उनको कांटेक्ट करेगी और उनको बताएगी कि हाँ इतने बजे तक आपको कांटेक्ट किया जाएगा और आपका मामला फिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी परेशान नहीं होंगे, आज के ही दिन उनका भी कार्यक्रम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि हमारे पास अब जो काउंसलर हैं वो बहुत ज्यादा पर्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि अब छात्र कम हो गए हैं, काउंसलर उतने ही हैं लेकिन अब छात्र जो हैं वो कम हो गए हैं। लगभग लगभग सभी को कॉलेज मिल चुका है। जो भी बचे हुए हैं गिने चुने छात्र, तो उनके लिए है कि वो आज अपना काम करवा लेंगे। सेकंड चीज है, ये राउंड महत्वपूर्ण क्यों है? ये राउंड है लास्ट ऑप्शन है आप सभी के पास अपनी चॉइसेस को चेंज करने का, चॉइसेस को ऊपर नीचे करने का। ये बहुत ही डिसाइडिंग राउंड है। ये आपके भविष्य के लिए ऐसा समझिए कि यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो बस यही अंतिम मौका है अब चॉइस फिलिंग का। सबसे पहले बात आती है उन स्टूडेंट को जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला अभी तक राउंड 2 तक। वो सभी लोग अब कॉलेजेस की फिलिंग को बढ़ा लें, चॉइसेस को बढ़ा लें, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भर लें। जो भी अच्छे कॉलेज हैं उन सभी को डाल दें। अब ये नहीं कि अनाप शनाप भरने लग जाओ, लेकिन अगर कोई एक दो कॉलेज भरते हुए आ रहा है तो उसे जरूरत है अब अपनी चॉइसेस को लगभग 15 से 20 चॉइसेस को भरने की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप राउंड 4 में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, जो राउंड 3 में भरोगे उसी का रिजल्ट राउंड 4 में भी आ जाएगा। यानी कि राउंड 3 में आप चॉइसेस को जो भी भर रहे हो, राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, फ्रीज फ्लॉट होगा, सब लोग कर लेंगे और राउंड 4 जस्ट उसी के बाद होगा और सीधा रिजल्ट आ जाएगा। जो राउंड 3 में भरे हो उसी का रिजल्ट उसी के हिसाब से, जिसे मिला है जिसे नहीं मिला है, अपने आप अपग्रेड होके रिजल्ट आ जाएगा राउंड 4 में। तो यानी मतलब क्या है कि आपको अब अपनी चॉइसेस को बढ़ाने की जरूरत है। सेकेंड स्टूडेंट, और भी कुछ छात्र हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट ऐसा है कि कोई कॉलेज मिल गया है और वो अब नहीं ही ले सकते, कोई चांस ही नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है और वो फ्लॉट कर चुके हैं ऑलरेडी,
20,000 की 12,000 की पेमेंट कर चुके हैं, तो राउंड 3 में वो ये कर सकते हैं, राउंड 3 की अपनी चॉइस फिलिंग आप करिए, और यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है और आपका जो पसंदीदा कॉलेज है, तो आप भैया इस काउंसलिंग से ऑनलाइन विड्रॉल चुन के बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो नुकसान होगा आपको, वो जनरल वालों को 10,000 रुपए का नुकसान होगा। 20,000 लगा था आपका सबमिट बिलिंगनेस में, फ्रीज फ्लॉट करने से पहले तो सिर्फ 10,000 रुपया रिफंड होगा। ये भी रिफंड तुरंत नहीं आता है, ये भी बता दे रहा हूं। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। मान के चलिएगा फेब लास्ट में आप सभी का पैसा कहीं जाना आना शुरू होगा, ठीक है। फेब लास्ट या मार्च भी हो सकता है आपके पैसा वापस होने में। और ध्यान रहे कि 50% मनी दोनों का नुकसान होगा, चाहे वो जनरल हो चाहे SC ST हो। जो 12 दिया है उसको 6 ही वापस होगा यदि वो ऑनलाइन विड्रॉल चुनता है, और जो 20 दिया है उसे 10 ही वापस होगा जो स्टूडेंट ऑनलाइन विड्रॉल चुनते हैं। यानी कि राउंड 3 में यदि आपको ठीक कॉलेज नहीं मिलता है, इसीलिए चॉइस फिलिंग को अच्छे से करिएगा। नहीं मिलता है, आप नहीं ले सकते हैं, किसी भी कीमत पर मिला हुआ कॉलेज नहीं ले सकते हैं, तो भैया एक ही ऑप्शन है कि आप निकल जाएं काउंसलिंग से। 10,000 रुपए का ही नुकसान हो, क्योंकि राउंड 4 में आप फिर विड्रॉल नहीं चुन पाएंगे, उसमें पूरा 20,000 डूबेगा, अभी तो सिर्फ 10,000 डूबेगा। सेकंड चीज और क्या है, और ये है स्टूडेंट, मैं आप सभी को कभी भी ऑनलाइन विड्रॉल जैसे ऑप्शन को चुनने के लिए प्रेरित नहीं करता हूं, इसलिए कि आप कहीं पर भी कोई भी कॉलेज मिला है, सब चीज के लिए कंटेंट यूट्यूब पर ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है, पढ़ाई लिखाई हर चीज। आप किसी एक कॉलेज को लेकर पढ़े हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं इस चैनल पर, काफी ऐसे होंगे, लगभग मान के चलिए कि 50 से 100 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास मैसेज करते हैं, सर हमको यही पर्टिकुलर कॉलेज दिलवा दीजिए। मैं बस उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपको जो वही एक कॉलेज चाहिए, तो क्या वो आपको इसके लिए श्योर करता है कि जो आपकी डिमांड है उसको फुलफिल करेगा? ये बहुत ज्यादा सोचने वाला विषय है। मैं इस चैनल पर पुराने बच्चे भी होंगे, BRD के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, AKTU मेन कैंपस के होंगे, गलगोटिया के होंगे, NIT के होंगे, KIT के होंगे, जितने भी टॉप कॉलेज हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं किसी एक जिले, ये जो मैंने बोला ये कोई टॉप कॉलेज नहीं है। पहली बात, आपकी नजर में हो सकते क्योंकि ये चर्चा में रहते, लेकिन चर्चा में रहते हैं इसका मतलब टॉप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये नहीं मेरे मुंह से कोई कॉलेज बस निकला कि आप बस सर बस इसी को पकड़ना है, इसी को लेना है। भैया सब अच्छे कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग 50% कॉलेज हैं जो बढ़िया हैं, 50% ही हैं जो इधर उधर के हैं, जो गांव देहात में हैं, उन्हीं में दिक्कतें हैं। तो आप ये चीज अपने खुद से अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है कुछ और आप क्या बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या किसी और कॉलेज को बिल्कुल भी नहीं झेल सकते हैं? ये चीज अपने दिमाग में लेके चलिए, तभी इस ऑनलाइन विड्रॉल या काउंसलिंग से निकलने का प्रयत्न कीजिए। रही बात इस राउंड में, राउंड 3 या राउंड 4 में, मैं ये कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग की लास्ट वीडियो है मेरी, ये आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये मेरी चॉइस फिलिंग की लास्ट वीडियो है। इसके बाद 2-4 वीडियो आएंगी तो वो सब फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होंगी और भी कुछ इंपॉर्टेंट होंगी। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें, यदि आपको अब कॉलेज मिल चुका है, नहीं मिला है तो चॉइसेस को बढ़ाएंगे, मिल जाएगा। तो जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप इस चीज के लिए अब श्योर हों कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई को शुरू करें। जो वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके सभी सिलेबस, यहां से आप जाएंगे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के लेक्चर मिल जाएंगे। साथ ही जहां से भी जिस भी माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं पढ़ सकते हैं या कहां पढ़िए, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन अब अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। 3 महीने से ज्यादा का वक्त आपको नहीं मिलेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ये चीज ध्यान दीजिए, और ये कम भी नहीं है यदि यूटिलाइज करेंगे तो। साथ ही क्या राउंड 3 और राउंड 4 में आपका पसंदीदा कॉलेज मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अभी ये मान के चलिए कि 50% तक की सीटें हैं जो अभी वैकेंट है। राउंड 3 राउंड 4 के लिए अभी 50% तक सीटें हैं जो वैकेंट है, जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चॉइसेस के लिए ध्यान देंगे, जिन स्टूडेंट को अपना पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है वो सबको डिलीट करके अपने सिर्फ पसंदीदा कॉलेज को रखेंगे, बाकी सब डिलीट मार दो। यदि जो फ्लॉट करके आए हैं उनकी बात कर रहा हूं, ये नहीं कि जिसको अभी तक कॉलेज ही नहीं मिला है वो सब डिलीट मार के एक कॉलेज भर दे। जिसको कोई कॉलेज मिल गया है फिर वो सबको डिलीट करके सिर्फ पसंदीदा कॉलेज को रख दे और लॉक कर दे अपनी चॉइस को। इसके लिए जो आप सभी का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है स्टूडेंट, वो आप सभी को मिल जाएगा आपको 17 तारीख को, आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। और ध्यान रहे अब की वाले राउंड में जिसको भी, जैसे मान लीजिए कि यदि आप
एक कॉलेज भरते हैं, दूसरा कॉलेज भरते हैं, जो कॉलेज आप फर्स्ट नंबर पे भरते हैं यदि वो आपको मिल गया तो आप फ्लॉट नहीं कर पाएंगे, आपको ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब पहला कॉलेज यदि मिल गया, जो आप नंबरिंग में भरते हैं ना, 1 नंबर पे ये कॉलेज, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे, जो पहला मिलेगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो जो आप पहले नंबर पे भरे मतलब वो मिलेगा तो फ्रीज हो जाएगा, इसी राउंड में फ्रीज हो जाएगा, फोर्थ में जा ही नहीं पाएंगे आप। तो पहले राउंड पे उसी कॉलेज को रखना जो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीज हो जाएगा। सेकंड चीज ये है कि कॉलेज आप फोर्थ राउंड में दोबारा नहीं भर पाएंगे, ये लास्ट ऑप्शन है आपकी चॉइसेस को भरने का, दिमाग में बैठा लो। बाद में अगर कोई बोलता हुआ नजर आया सर आपने बताया नहीं, वीडियो मिस हो गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कोई कुछ कहेगा तुरंत यहां से ब्लॉक करवा दूंगा, ये जान लो। अगर कोई इस तरह बात आई कि सर ये हो गया वो हो गया, सब क्या बताएं, आप हमको बताए नहीं, तो बता रहा हूं आपकी लास्ट ऑप्शन है चॉइसेस को बदलने का, लास्ट ऑप्शन है फिर से चॉइस फिलिंग करने का। तो अब जो भरना चाहते हो उसको भर लो। फ्लैट वाले तो श्योर हैं कि उनके लिए कॉलेज है, जब तक वो नहीं चेंज होता है, जब तक कोई और नहीं मिलता है, उनके पास कॉलेज है। तो वो यदि उसमें जाना चाहते हैं तो वो इस राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग को करके, और उसके लिए भी पॉसिबिलिटी रखें कि यदि नहीं मिला तो फोर्थ में जब ऑटो फ्रीज होगा तो मैं इसके साथ भी रह सकता हूं, नहीं तो फिर थर्ड राउंड यदि उसके साथ नहीं रह सकते हो तो फिर फोर्थ राउंड में है रिस्क। फिर यदि फोर्थ राउंड में जाओगे तो कोई भी पैसा आपको वापस नहीं किया जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पैसा सिर्फ थर्ड राउंड के बाद ही वापस हो पाएगा, जो वापस हो पाएगा, फोर्थ के बाद वापस नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये चॉइस फिलिंग आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा। जिनको भी कॉलेज मिल चुका है और कोई और कॉलेज चाहिए तो सिर्फ उसी कॉलेज की फिलिंग करें जो चाहिए, क्योंकि आपका एक कॉलेज तो ऑलरेडी आपका रिजर्व है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जिसको नहीं मिला है वो चॉइसेस को बढ़ा ले। फिर से एक बार आप सभी से मैं अपील कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।